बेवकूफ फोटोग्राफर। शीतल नगर में जय नाम का एक आदमी रहता था। वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा होता है। अचानक से एक दिन, जय क्या है ये सब, अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? यू नो ना ये वर्क कितना अर्जेंट है। सॉरी बॉस, वो कल रात को ना बीवी ने मुझे सोने नहीं दिया, जिस कारण मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाया और उठ नहीं पाया, इसलिए मैं ऑफिस देर से आया और ऑफिस आने में देर हो गई, इसलिए मुझे काम कंप्लीट करने में देर हो गई। अरे बस बस मेरे बाप, बस कर, अब चुप भी हो जा। लेकिन सर, मैं तो आपका एम्प्लॉय हूं ना, आपके पिताजी तो घर पे होंगे, वहां जाकर मिल लो उनसे, मैं कहां से आपका बाप हुआ। अरे तू चुपचाप बैठ जा बस, और ये काम मुझे जल्दी से खत्म करके दे। सर, अगर मैं शांति से बैठूंगा तो फिर मैं काम कैसे करूंगा? अरे मेरे मुंह से कर। आपके मुंह से तो काम ही नहीं हो सकता सर, क्योंकि उसके लिए तो दिमाग और हाथ की जरूरत होती है ना। अरे तो उसी से कर ले, लेकिन मुझे जाने दे। सर, मैंने आपको पकड़ के थोड़ी ना रखा है जो मैं आपको जाने दूं। आपको तो आपकी बीवी पकड़ती होगी ना रात में। जय, यू आर फायर्ड। पर सर, यहाँ तो कहीं भी आग नहीं लगी है, तो फायर मतलब समझा नहीं। जय की ऐसी सरफिरी बातें सुनकर वहां पास ही बैठे उसके कॉलीग उस पे हंसने लगते हैं। सर, ऑफिस में किसी ने लाफिंग गैस छोड़ी है क्या? सब इतना हंस क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें फायर कर दिया है। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। सर, मुझे माफ कर दो, अब मुझसे कभी गलती नहीं होगी। मैं कुछ नहीं जानता, अब तुम निकल जाओ मेरे ऑफिस से, और आइंदा अपनी बेकार शक्ल लेकर मेरे ऑफिस के आसपास भी दिखाई ना देना। इसके बाद जय उदास मन से ऑफिस से निकल जाता है। अजी, ये आपने क्या कर दिया? अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे मेरी क्या गलती है? तुमने ही तो मुझे रात भर सोने नहीं दिया। जब बॉस को बताया तो उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। अब क्या करोगे? हम दो, हमारे दो। अरे इडियट, मैं काम की बातें कर रही हूँ। ओह डार्लिंग, यू डोंट वरी, मैंने सोच लिया है, अब मैं ना एक फोटोग्राफर बनूंगा। मुझे देखो बचपन से फोटोग्राफी का बहुत शौक है। चलो ये भी ठीक है। इसके बाद जय एक फोटो स्टूडियो खोल लेता है और धीरे धीरे उसका काम भी अच्छा चलने लगता है। यार राधा, मुझे तो पता ही नहीं था कि जॉब से ज्यादा अच्छा बिजनेस है। अरे यहाँ तो मानो धन की वर्षा हो रही है। मैं तो फालतू ही जॉब करके बॉस की गाली सुन रहा था वहाँ पे। अभी तो बिजनेस ने अपना असली रंग दिखाया ही नहीं है। हैं? क्या मतलब? अजी, मेरा मतलब है कि बिजनेस में इससे ज्यादा मुनाफा भी होता है और घाटा भी, लेकिन ये सब तो अपनी मेहनत पर निर्भर करता है कि हम काम कैसे कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा ज्ञान नहीं दो, पैसे देखते ही सब ज्ञान देने लग जाते हैं। इसके बाद जय वहां से अपने स्टूडियो चला जाता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। हेलो जी कहिए। जी सुनिए। जी कहिए ना। जी सुनिए ना। अरे यार ये कहिए सुनिए क्या लगा के रखा है? सीधे मुद्दे पर आइए और काम की बात बताइए, वरना कॉल कट करके अपने घर पे जाइए। अरे भड़क क्यों रहे हो? मैं दीदी बोल रही हूँ। तो आप भैया जी के पास जाइए, यहाँ आपका क्या काम है? इसको कैसे पता कि इनका नाम भैया जी है? छोड़ो, मुझे क्या। अजी, आपसे ही तो काम है। मुझे और मेरे पति भैया जी को कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर क्लिक करवानी थी। तो ठीक है, कल आ जाइए आप लोकेशन पर, जैसी पिक चाहिए वैसी क्लिक कर दूंगा मैं। जी ठीक है। फिर अगले दिन दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां फोटोशूट होना होता है। तो आप ही हैं दीदी और भैया? जी जी, हम ही हैं। इसके बाद जय अलग अलग पोजेस में बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करता है। दीदी बस, ये और पिक्चर्स क्लिक करनी है अभी। बस 10-15 फोटोज और क्लिक कर दो। ठीक है दीदी। फिर जय ढेर सारी फोटोज क्लिक करता है, जिस कारण उसके कैमरे की जो रील होती है वो भर जाती है। अरे दीदी, कुल 2000 फोटोज क्लिक करवा चुकी हैं आप। जी बस आप जल्दी से इनका एक एल्बम बनाकर मेरे घर भिजवा दीजिएगा। और पैसे? जी जो होगा ना, वो एल्बम पहुंचते ही आपको पैसे मिल जाएंगे। ओके दीदी जी। अरे वाह यार, आज तो मैंने झटकों में ही लाखों की कमाई कर ली। बस ऐसे ही ग्राहक मिलती रहे तब तो मजा ही आ जाएगा, मेरे भागे खुल जाएंगे। इसके कुछ दिनों के बाद जय फोटो एल्बम लेकर दीदी के घर जाता है। दीदी ये लो आपके सारे फोटोज। थैंक यू जय। मेरे पैसे? पैसे? काहे के पैसे भैया? एक तो तुम मुझे दीदी कहकर अपनी बड़ी बहन का सम्मान देते हो,
और ऊपर से पैसे मांगते हो। भाई ये तो शोभा नहीं देता। भला अपनी बहन से कोई पैसा लेता है क्या? इतना सुनते ही जय बेहोश हो जाता है। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।